हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज। आज मनी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मनी हमारा जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मनी का लर्निंग कहाँ से शुरू होता है एंड कब तक हम लर्न करते हैं, कितना तक लर्न करते हैं लाइफ में। जब हम बच्चा रहते थे, जब बचपन था हमारा लाइफ में, तब से मनी का लर्निंग हमारा लाइफ में शुरू होता है। हम घर से पैसा ले लेते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से पैसा ले लेते हैं। कोई पैसा लेके हम दुकान चला जाते हैं एंड उसे और पैसा देके हम कुछ चॉकलेट खरीद लेते हैं। कितना पैसा है, क्या है, वो चीज़ हमको पता नहीं है रहता है उसी टाइम। हमको पैसा चाहिए एंड हमको चॉकलेट चाहिए। हमको पता है, इतना सी चीज़ें पता रहता है कि पैसा देने से दुकानदार हमको चॉकलेट दे देता था। कितना पैसा है, क्या चीज़ मिलता है, कितना रिटर्न आएगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम ज़्यादा पैसा दे देते हैं। हमको अगर एक दो चॉकलेट, हम एक चॉकलेट दे दीजिए, हम बताते हैं। सपोज 5 रुपीज़ आप लेके गए हैं एंड 2 चॉकलेट दे दीजिए। 2 चॉकलेट लेके आ जाते हैं, फिर दुकानदार बुलाता है कि ओ पैसा ले लो। कोई कोई दुकानदार बुलाते भी नहीं। उसी से हमारा मनी का जर्नी शुरू होता है, मनी का लर्निंग शुरू होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, हम 1 रुपीज़ लेके चला जाते हैं एंड दुकानदार को बताते हैं कि हमको एक कुरकुरी दे दो एंड वो पैसा हम दुकानदार को दे देते हैं। दुकानदार बताता है कि इतना पैसा में वो चीज़ हो नहीं पाएगा, घर जाओ एंड और पैसा लेके आ जाओ, उसका प्राइस इतना रुपीज़ है। कितना रुपीज़ है, क्या है, वो चीज़ नहीं है। बट वहाँ से हमारा मनी का लर्निंग शुरू होता है। हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हमको हमारा टारगेट रहता है कि हमको क्या चीज़ चाहिए एंड पैसा देने से मिल जाएगा। ऐसा भी रहता है फैमिली में, जब फादर्स पैसा देते हैं, अगर एक बच्चा को दे देते हैं 2 सिक्का दे देते हैं, सपोज 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ का 2 रुपीज़ दे देते हैं और एक बच्चे को 5 रुपीज़ दे देते हैं। वो बच्चा रोने लगता है कि मेरे को 1 पैसा दिया है, आप उनको 2 पैसे दे दिए हैं। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, उस वहाँ से मनी का लर्निंग हमारा शुरू होता है। धीरे धीरे हम वो मनी का लर्निंग लेते रहते हैं। फिर हमको पता रहता है कितना पैसा देने से कितना चीज़ें मिलता है, कितना हमको रिटर्न लाना है वो चीज़। बट मैं इतना सा चीज़ें कहना चाहूँगा कि मनी का लर्निंग हमको एक्सपीरियंस से मिलता था। स्टार्टिंग मोमेंट से हमको एक्सपीरियंस से मिला है, बट उसके बाद जब हम लर्निंग लेना शुरू करते हैं, जब हम एजुकेशन लेना शुरू करते हैं मनी के बारे में, हमको कुछ भी लर्निंग की एजुकेशन मिलता नहीं है कि हम लेते भी नहीं है। जो एक अनएजुकेटेड को जितना पता रहता है मनी के बारे में, एक एजुकेटेड पर्सन को भी सेम चीज़ें पता रहता है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। आज जब बड़ा भी हो जाते हैं तब भी डिफरेंस कुछ नहीं होता है, एक एजुकेटेड एंड एक अनएजुकेटेड। जो पढ़ाई नहीं करते उसको भी मनी गिनना आता है, कितना मनी देके कितना रिटर्न लिया है, और सारी चीज़ उनको भी पता है। ऐसा नहीं है कि वो एजुकेशन लिया नहीं है, उनको प्लस माइनस पता नहीं है, फिर भी वो चीज़ उनको पता नहीं है कि कितना पैसा देने से कितना रिटर्न मिलेगा। उनको भी पता हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। हम लाइफ में मनी का लर्निंग एक्सपीरियंस से लेना शुरू करते हैं, बट एजुकेशन को हम उसे इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं लाइफ में। बट जिंदगी भर वो चीज़ का हमारा ज़रूरत रहता है, जिंदगी भर वो चीज़ को हम यूज़ करते हैं, जिंदगी भर का चीज़ें रिक्वायरमेंट रहता है। बट एजुकेशन हम ना कुछ लेते हैं, ना कुछ हमको मिलता है। सेम एक्सपीरियंस से जो चीज़ें हम सीखते हैं मनी के बारे में, इतना सा चीज़ को लेकर हम लाइफ गुजार देते हैं। बट मनी का लर्निंग लेना कितना इम्पोर्टेंस है लाइफ में, अगर मनी को आप ग्रो करना चाहते हैं। उसी लिए तो लोग मनी का चैलेंजेस उसी लिए फेस करते हैं, बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग मनी लर्निंग, फाइनेंशियल लर्निंग। हम लेते नहीं है, एजुकेशन तो लेते हैं बट मनी का लर्निंग लेते नहीं है, फाइनेंशियल का लर्निंग लेते नहीं है। मनी कैसे कंपाउंडिंग होता है, मनी का ग्रोथ कैसे होता है, कंपाउंडिंग कैसे होता है, और सारी चीज़ के बारे में हमको कुछ भी लर्निंग हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। मनी का एजुकेशन लेने से बेनिफिट क्या होगा? मनी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे, मनी को प्रॉपरली प्लान कर पाएंगे। मनी का लर्निंग लेने से आपको मनी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, मनी एक्सपेंस आपको होगा। मनी आप अर्न भी करेंगे, अभी भी मनी अर्न कर रहे हैं, अभी भी मनी एक्सपेंस कर रहे हैं।
मनी का लर्निंग लेने के बाद भी आपको अर्निंग करना पड़ेगा एंड उसके बाद भी आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ लाइफ में रिक्वायरमेंट है। जिंदगी जीने के लिए नीड्स का जरूरत रहता है, नीड्स को फुलफिल करने के लिए मनी का जरूरत रहता है। बट इतना सा डिफरेंस होगा, मनी का लर्निंग जब लेंगे एंड उस चीज़ को जब लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो अननेसेसरी चीज़ों से आप बच जाएंगे। अननेसेसरी चीज़ों में आप स्पेंड नहीं करेंगे, आपका एक्सपेंडिचर बच जाएगा, आपका सेविंग बढ़ने लगेगा, मनी आपका लाइफ में ग्रो होगा, मनी आपका लाइफ में वर्क करेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल पाएगा। अभी का जो इन्वेस्टमेंट रहता है, जो एक अनएजुकेटेड पर्सन जिस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक एजुकेटेड पर्सन भी उस तरह का सेम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम तो एजुकेटेड नाम पे बन जाते हैं, बट वो चीज़ को हम लाइफ में रियल में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आपने बताएंगे कितना सा एजुकेशन जो चीज़ लिए हैं आप लाइफ में, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। ना हिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं, ना जियोग्राफी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ना साइंस को इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ चीज़। बट एजुकेशन इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन इम्पोर्टेंस नहीं है। एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें हमको लर्निंग मिलता है, बट रियल लर्निंग हमको ऐसा होना चाहिए। मनी का लाइफ में मनी का लर्निंग मिलता नहीं है, बिहेवियर, एटीट्यूड, कैरेक्टर और सारा चीज़ लर्निंग हमको मिलता नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमको मिल नहीं पाता है। बट दीज आर द फर्स्ट नीड्स। एजुकेशन तो एक हिस्सा है, बट आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका लाइफ, आपका फ्यूचर बिल्ड करता है। 10% अगर आपका एजुकेशन का रोल रहता है तो 90% आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर रोल प्ले करता है। अगर आप एक जॉब के लिए गए हैं, वो एजुकेशन देखते हैं, इतना सा एजुकेशन है आपका, इतना सा एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वही आपका केस फाइल होगा, कुछ चीज़ें होगा, तो वो चीज़ आप वो चीज़ में रिक्रूटमेंट में नहीं जा पाएंगे। दैट इज़ द थिंग्स अबाउट द लाइफ। कहने का एक ही मतलब है कि एजुकेशन जो भी ले रहे हैं, लर्निंग कितना इंपॉर्टेंस है एंड सही लर्निंग कितना इंपॉर्टेंस है। तो दैट इज द थिंग्स अबाउट द लाइफ। तो मनी का प्रॉपरली लर्न करें, प्रॉपरली सिस्टमेटिकली वे में लर्न करें, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको हेल्प होगा खुद को ग्रो करने में, मनी को भी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे एंड आपका फैमिली भी साथ में ग्रो हो पाएगा। तो फॉलो द सिंपल थिंग्स, डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू टू अचीव a great success about your life. Thank you and love and respect to everyone.